भारत ने अक्टूबर महीने में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने वैश्विक तेल बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रूस से सस्ते तेल की लगातार सप्लाई के बावजूद भारत ने अचानक अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद में भारी बढ़ोतरी की है, जो 2022 के बाद सबसे ज्यादा है। ये बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब अमेरिका खुद भारत पर रूस से तेल खरीद कम करने का दबाव बना रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत ने अमेरिका से तेल इंपोर्ट बढ़ाने का फैसला किया? क्या आर्थिक रणनीति है या फिर राजनीतिक संकेत? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने अक्टूबर महीने में अमेरिका से तेल इंपोर्ट बढ़ा दिया है। ये 2022 के बाद से सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये कोई बड़े बदलाव की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि भारतीय रिफाइनरियों ने सस्ते दाम देखकर ये खरीद की है। हालांकि रूस अभी भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है। अमेरिका भारत पर रूस से कच्चे तेल की खरीद कम करने के लिए दबाव बना रहा है। उसने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% का एडिशनल टैरिफ लगा रखा है। एक रिपोर्ट में रियल टाइम डेटा और एनालिटिक देने वाली कंपनी केपलर के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका से कच्चे तेल का इंपोर्ट रोजाना 5,40,000 बैरल तक पहुंच गया है। उम्मीद है कि ये महीने के अंत तक लगभग 5,75,000 बैरल तक पहुंच जाएगा। अमेरिका के एक्सपोर्ट डेटा के आधार पर अनुमान है कि नवंबर महीने में शिपमेंट लगभग 4 लाख से 4.5 लाख बैरल रहेगा। ये इस साल के औसत 3 लाख बैरल से काफ़ी ज़्यादा है। केपलर के एनालिस्ट सुमित रेतोले ने बताया कि भारत को अमेरिका से ज़्यादा तेल मिलने की वजह कोई बड़ा बदलाव नहीं है, बल्कि बाजार की स्थिति का असर है। उन्होंने कहा कि ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई तेल की कीमतों में बड़ा अंतर मजबूत आर्बिट्रेज यानी कीमतों का फायदा उठाने का मौका और चीन की कम मांग की वजह से अमेरिकी तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए सस्ता हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका से भारत तक कच्चा तेल पहुंचने में 45 से 55 दिन लगते हैं। इसका मतलब ये है कि भारत ने ये तेल उस समय बुक किया था जब अमेरिका ने रूस की तेल कंपनियां रोजने पर लुकोइल पर नए प्रतिबंध नहीं लगाए थे। ये दोनों कंपनियां रूस से सबसे ज़्यादा कच्चा तेल एक्सपोर्ट करती है। इससे पता चलता है कि ये बढ़ोतरी अमेरिका के नए प्रतिबंधों की वजह से नहीं है। रितुलिया ने कहा कि आगे और बढ़ोतरी की गुंजाइश कम है। ये बढ़ोतरी भारत की रिफाइनिंग क्षमता और थोड़े समय के लिए मिलने वाले मौके का फायदा उठाने की क्षमता को दिखाती है, लेकिन ये सिर्फ आर्बिट्रेज की वजह से है। ये कोई बड़ा बदलाव नहीं है। अमेरिका से तेल लाने में ज़्यादा समय लगता है, उसका भाड़ा महंगा पड़ता है और वहाँ का डब्ल्यूटीआई तेल हल्का और नेफ्ता से भरा होता है, इसलिए भारत उसकी बहुत ज़्यादा खरीद नहीं कर सकता। फिर भी भारत के क्रूड इंपोर्ट में अमेरिका की बढ़ती हिस्सेदारी का रणनीतिक महत्व है। ये दोनों देशों के बीच एक समझौते का हिस्सा है। इस समझौते का लक्ष्य 2030 तक आपसी व्यापार को $500 बिलियन तक पहुंचाना और अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है और भारत उसके साथ ट्रेड सरप्लस में है। इसके अलावा आपको बता दूं कि भारत में रूसी तेल के इंपोर्ट को लेकर मचा घमासान अभी थमा नहीं है कि रूस ने एक नई पेशकश की है। रूस के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि रूस भारत को एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई बढ़ाने के लिए तैयार है। ये सप्लाई रूस के मौजूदा और भविष्य की परियोजनाओं से की जाएंगी। रूसी ऊर्जा मंत्री ने रूसी समाचार एजेंसी टास को बताया कि भारत अपनी ऊर्जा में गैस का हिस्सा 15% तक बढ़ाना चाहता है। हम रूस की मौजूदा और आने वाली परियोजनाओं से एलएनजी की पेशकश करने के लिए तैयार है। इससे पहले जुलाई महीने में रूस के उप प्रधानमंत्री ने कहा था कि रूस और भारत गैस के क्षेत्र में अपनी दोस्ती को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। इसमें गैस की सप्लाई बढ़ाना भी शामिल है। इकोनॉमिक टाइम के अनुसार उन्होंने बताया था कि रूस हर साल भारत को करीब 30 लाख टन एलएनजी की सप्लाई करता है और इस मात्रा को और भी बढ़ाया जा सकता है। ऊर्जा मंत्री ने भी कहा कि भारत हमारे लिए एक अहम साझेदार है। साल 2024 में हमारे तेल एक्सपोर्ट में भारत का एक बड़ा हिस्सा रहा है और इस साल भी सप्लाई अच्छी बनी हुई है। ये बात ऐसे समय आई है जब अमेरिका ने रूसी तेल कंपनियां रोजने पर लुकोइल पर प्रतिबंध लगाई है, जिसका असर भारत के तेल इंपोर्ट पर पड़ रहा है। अगर रूस भारत को गैस की सप्लाई बढ़ाता है तो इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लगनी तय है। ऊर्जा मंत्री ने आगे बताया कि भारत रूसी कोयले का एक बड़ा खरीदार है। उन्होंने कहा कि हम साल 2035 तक भारत को कोयले का एक्सपोर्ट बढ़ाकर 40 मिलियन टन करने की योजना बना रही है। इससे पहले रूस के उप ऊर्जा मंत्री ने बताया था कि रूस के कोयले के एक्सपोर्ट के लिए चीन, भारत और अफ्रीका सबसे अच्छे बाजार है।
इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत का अमेरिका से तेल इंपोर्ट बढ़ाना किसी राजनीतिक बदलाव से ज़्यादा एक आर्थिक रणनीति है। भारतीय रिफाइनरियों ने सस्ते अमेरिकी तेल का फायदा उठाया, जबकि रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है। ये कदम दिखाता है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सामान्य है और मौके का सही इस्तेमाल करना जानता है। वही रूस के एलएनजी और कोयला सप्लाई की पेशकश भारत रूस साझेदारी को और मजबूत बना सकती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।